स्वागत है दोस्तों आपका एक न्यू वीडियो में। कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है जिसका मेजर इम्पैक्ट होगा हम सबके कार बाइंग डिसीजन पर। जीएसटी 2.0 आने वाला है जिसको आज हम फुल डिटेल में समझेंगे। गाड़ियों पर कितना टैक्स कम होगा, क्या पहली गाड़ी खरीदना आसान हो जाएगा, नई गाड़ी खरीदने का प्लान पोस्टपोन करना चाहिए या नहीं, एंड सही टाइम कौन सा है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं कनिष्क एंड यू आर वाचिंग डाउन शिफ्टर्स। वीडियो पूरा देखना एंड पसंद आए तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि करंटली कार्स पर कितना टैक्स लगता है। जीएसटी की 4 स्लैब्स हैं, 5%, 12, 18 एंड 28। एंड कार्स जो लग्जरी गुड्स कैटेगरी में आती है उन पर सबसे हाईएस्ट 28% जीएसटी लगता है। मतलब अगर मारुति सुजुकी स्विफ्ट का एक शोरूम प्राइस 6.5 लाख है तो उसमें ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए जीएसटी लगता है। बट यहाँ बात खत्म नहीं होती। जीएसटी लगने के बाद भी इसके ऊपर आता है सेस, जो इन माय ओपिनियन सबसे ज्यादा सेंसलेस टैक्स है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। आपकी गाड़ी पर कितना सेस लगेगा डिपेंड करता है गाड़ी के साइज पर एंड इंजन डिस्प्लेसमेंट पर। अगर छोटी कार है जैसे ऑल्टो तो एज लो एज 1% सेस, एंड जैसे जैसे गाड़ी का साइज बढ़ेगा, इंजन की पावर बढ़ेगी तो ये सेस भी बढ़ता जाएगा। एग्जांपल लेते हैं फॉर्च्यूनर का, जिसका मजाक बनता है कि कितनी ओवरप्राइस्ड गाड़ी है। फॉर्च्यूनर 4x2 डीजल जो बेस मॉडल है उसका एक शोरूम प्राइस है 37 लाख, जिसमें से 28% जीएसटी है एंड 22% सेस, मतलब 50% टैक्स। अराउंड 12 लाख रुपए ये गाड़ी बिकने से पहले ही गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं एंड बाद में रोड टैक्स वगैरह सब अलग जो काउंट भी नहीं किया। तो जीएसटी के ऊपर क्यों है ये 22% एक्स्ट्रा सेस? क्विकली समझे तो 2017 में गवर्नमेंट ने काफी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके जीएसटी इंप्लीमेंट किया था, जो हाफ डिवाइड होता है स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच। बट स्टेट गवर्नमेंट्स को डर लगा कि इससे हमारा रेवेन्यू कलेक्शन काफी कम हो जाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेस इंट्रोड्यूस किया एज अ टेम्परेरी टैक्स फॉर 5 इयर्स। मतलब 2017 से 2022 तक गवर्नमेंट ने सेस कलेक्ट किया एंड अपने और स्टेट गवर्नमेंट्स के फंड भरते गए। फिर 2022 में जब ये टेम्परेरी टैक्स हटने का टाइम आया तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया मजा नहीं आ रहा है कि अभी उनका मन नहीं भरा, तो सेस को 4 साल और एक्सटेंड किया जाएगा। एंड अब जाके मार्च 2026 में फाइनली सेस खत्म होगा एंड जीएसटी 2.0 आएगा, जिसमें पहला पॉइंट तो सेस हट जाएगा एंड जीएसटी की 4 स्लैब्स भी खत्म हो जाएंगी एंड 2 मेन स्लैब्स हो जाएंगी 5% एंड 18%, प्लस एक और 40% स्लैब फॉर लग्जरी गुड्स, जिसका कार्स पर यह इम्पैक्ट होगा कि छोटी गाड़ियों पर 18% जीएसटी लगेगा एंड लग्जरी कार्स या हाई एंड कार्स में 40% जीएसटी लगेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट कौन सी कार को स्मॉल कंसिडर करती है एंड कौन सी को लग्जरी। ऑफिशियल न्यूज नहीं है पर जितना मुझे लगता है स्मॉल कार्स होंगी सिर्फ एंट्री लेवल कार्स, मतलब जिनकी लेंथ 4 मीटर से कम है, पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से कम है एंड डीजल इंजन 1500 सीसी से कम है। इन कार्स पर टैक्स 29% से कम होकर 18% पर आ जाएगा एंड 4 मीटर से बड़ी जितनी भी कार्स हैं या फिर उनका पेट्रोल डीजल इंजन बड़ा है, जैसे Hyundai Creta, Honda City, Mahindra Thar, ये सब कार्स अब लग्जरी कैटेगरी में आ जाएंगी। करंटली इन कार्स पर 43 से लेके 50% टैक्स लगता है जीएसटी और सेस मिलाकर, जो कम होकर फ्लैट 40% हो जाएगा। जीएसटी 2.0 इंप्लीमेंट होने के बाद नेक्सॉन जैसी कार्स का प्राइस 10% तक नीचे आ सकता है। मिड साइज एसयूवी क्रेटा जैसी कार्स में 5% रिडक्शन होगा एंड प्रॉपर एसयूवी फॉर्च्यूनर में 10% रिडक्शन आएगा। ईवीज की प्राइसिंग में कोई चेंज नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी सबसे लोएस्ट ब्रैकेट में आती है, उन पर 5% टैक्स ही कंटिन्यू होगा। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स जैसे ग्रैंड विटार, होंडा सिटी के लिए कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। लो एमिशन टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी करंटली इन पर कोई टैक्स रिलैक्सेशन नहीं है। बट आई होप इस न्यू रिफॉर्म में गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स पर थोड़ा ध्यान दे एंड इनका टैक्स 43% से कम होकर एटलीस्ट 18% आ जाए। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका प्रपोजल रखा है एंड जीएसटी काउंसिल का अप्रूवल पेंडिंग है। बट गवर्नमेंट का प्लान है मार्च 2026 से पहले ही दिवाली के टाइम इसको इम्प्लीमेंट करने का, ताकि इस प्राइस कट से फेस्टिव सीजन में कार सेल्स में बूस्ट आए एंड जनता को भी एक दिवाली गिफ्ट मिले। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आता है कि कैच क्या है, जो सरकार हम आप जैसे लोगों को सिर्फ एटीएम की तरह देखती है वो टैक्स कम कैसे कर सकती है? तो देखो, जैसा मैंने बताया 4 मीटर से जितनी भी बड़ी कार्स हैं जिन पर जीएसटी और सेस मिलाकर लगता है 43 से लेकर 50%, गवर्नमेंट ने उसको लग्जरी कार कैटेगरी में डाल दिया तो उन पर फ्लैट 40% टैक्स अब भी लगेगा। तो इन सब कार्स इन पर माइनर प्राइस रिडक्शन होगा। हाँ, बस एक फायदा हुआ है कि अगर आप थार, सेल्टोस जैसी कार चलाते हो तो आई गेस आप ये बोल सकते हो कि आप लग्जरी कार ओनर हो। फिर आता है 10% जीएसटी रिडक्शन ऑन स्मॉल कार्स, जो हमारे लिए एक गाड़ी पर 50-60 हजार रुपए का प्राइस ड्रॉप होगा। बट इस 10% से गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू में बहुत मेजर लॉस आएगा। लेट मी एक्सप्लेन। लास्ट मंथ जुलाई 2025 में टोटल पैसेंजर कार्स की सेल 3.28 लाख है, जिसमें से स्मॉल कार्स इनके अराउंड 1.8 लाख यूनिट्स की सेल है, जो मोर देन 50% है। इस 1.8 लाख स्मॉल कार्स में से मेजॉरिटी कार्स मारुति की है,
फिर टाटा, Hyundai, बाकी ब्रांड्स आते हैं। थोड़ी कैलकुलेशन के बाद भी फाइंड आउट कि गवर्नमेंट ने सिर्फ एक महीने में इन स्मॉल कार्स की सेल से ऑलमोस्ट 3000 करोड़ का टैक्स रेवेन्यू किया। एंड न्यू जीएसटी रिफॉर्म जिसका स्मॉल कार्स पे ज्यादा इम्पैक्ट है, तो ये एक महीने का टैक्स रेवेन्यू ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा, जिससे एक साल में 12-15 हजार करोड़ का टैक्स रेवेन्यू लॉस होगा। तो सिर्फ स्मॉल कार्स पर 10% जीएसटी कम करने से इतना मेजर रेवेन्यू लॉस होगा, ओनली बिकॉज मोर देन 50% कार सेल्स हमें इंडिया में स्मॉल कार्स से मिलती हैं। तो क्या सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इतना मेजर रेवेन्यू लॉस एक्सेप्ट करेंगी? कोई तो न्यू टैक्स या प्राइस हाइक या कोई दूसरा तरीका तो गवर्नमेंट निकाल लेगी टू गेट मोर मनी आउट ऑफ अस। वी विल फाइंड आउट दिस ईयर। हाँ, बट अभी सेंस बनाता है टू पोस्टपोन बाइंग योर नेक्स्ट कार जब तक ये जीएसटी 2.0 की न्यूज फाइनलाइज नहीं होती। बाकी आपको क्या लगता है, क्या डिटेल्स होंगी जीएसटी 2.0 की, मुझे कमेंट्स में बताओ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप फोक्सवैगन के बिगेस्ट स्कैंडल के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो चेकआउट कर लो। एंड अगर आपको XUV700 फेसलिफ्ट एंड इलेक्ट्रिक की लॉन्च डिटेल्स चाहिए तो ये वीडियो देख लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।